जय हिंद साथियों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको 15 क्वेश्चन भूगोल से और 15 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से टोटल 30 क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक से अधिक संभावना है। आप अगर आज का सेशन छोड़ देते हो तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वांटेड है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन भूगोल से और 15 अर्थशास्त्र से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिड़िया लौ अयस्क खान परिस्थित है। तो चिड़िया लौ अयस्क खान यहाँ पे झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले अपना आंसर दे देने के बाद फिर बाद में मेरा आंसर से चेक कर लेने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको स्कोर नोटिस करके रखना है कि आप 30 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। वो फिर बाद में आप मेरे कमेंट में बता के जाइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरे क्लास में कौन सबसे इंटेलिजेंट है, और जिसका भी सबसे अधिक मार्क्स रहेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मंगल शब्द है, तो मंगल एकमात्र जलीय पौधों के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, ये मंगल वो वाला मंगल ग्रह नहीं है, ये मंगल जलीय पौधों का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा वैसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा अगर आप लोग अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े हो तो पता होगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 इनमें से किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 1 अपना चांगला दर्रा से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु तथा हिमालय व काराकोरम प्रणाली के बाहर भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बिंदु अगस्त्यमाला जो कि केरल में स्थित है, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगस्त्यमाला हिमालय काराकोरम प्रणाली के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। छठा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस घाट की औसतन ऊंचाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। तो औसतन चौड़ाई यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखते हैं, पश्चिमी घाटी का नहीं है, पूर्वी घाटी का नहीं है, दोनों लगभग समान चौड़ाई के नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका औसतन चौड़ाई अधिक है। अब सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में यारलुंग तांगपो के नाम से जानी जाती है। वो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, और तिब्बत यानी कि चीन में यारलुंग तांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, रंगीत बांध सिक्किम में तीस्ता नदी की किस सहायक नदी पर बनाया गया है। तो रंगीत बांध को रिंगयोंग छू नदी में बनाया गया है। छू गिली गिली छू, रिंगयोंग छू नदी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीस्ता नदी पर सहायक बांध रिंगयोंग छू नदी पे बनाया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा एकमात्र गोदावरी नदी नहीं बनाती है, बाकी महानदी बनाती है, नर्मदा बनाती है, कृष्णा बनाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में खासी और गारो मुख्य रूप से रहते हैं। तो खासी और गारो मुख्य रूप से छोटा नागपुर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि इसका आंसर मेघालय होना चाहिए। मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर तो सी है, लेकिन मुझे डाउट है कि मेघालय होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइए कि 10 का सही आंसर क्या होगा, मेघालय होगा या फिर छोटा नागपुर होगा, आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश स्थित तुमलापल्ली विश्व में किस निरपेक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो तुमलापल्ली ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम भंडार के लिए
मशहूर है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे सैंडल पीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 13वां क्वेश्चन अनंतगिरी पहाड़ियाँ भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो अनंतगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन यहाँ पे चूज करने वाला ऑप्शन है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। जबकि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली अपना 3 सही है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा यहाँ पे कोंकण तट है, कनारा तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अपना देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है। तो इकोनॉमिक्स से देखते हैं आपका कैसा तैयारी है। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से अगर क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सॉरी, इकोनॉमिक्स से नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे जीके से है। तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योटो में आपको नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि क्योटो अलग है, टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया था टेलीफोन का आविष्कार, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? वही था जिसके नाम पर अमेरिका की राजधानी है। हाँ हाँ, पता चल गई, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप वही है जहाँ पे आप खड़े हैं, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो रोमियो और जूलियट के लेखक वही है जो इंग्लिश के सबसे प्रसिद्ध शायर है, यानी कि प्रसिद्ध राइटर है, पोएट है, विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय जानवर आपका शेर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कहता है भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? मुझे लगता है भारत स्वतंत्रता प्राप्ति 1942 में नहीं की थी। सॉरी गाइस, 1950 में भी नहीं की थी। हाँ, मुझे लगता है 1965 में भी नहीं की है। 1947 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुझे पता है, मैंने आपके साथ छोटा सा मजाक किया है। 1947 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट में बताइए कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 11वां क्वेश्चन राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो राइजिंग सन की भूमि जापान को कहा जाता है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि जापान में सबसे पहले जापान देश में सूरज उगता है। तो राइजिंग सन यानी कि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। 12वां क्वेश्चन सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप अपना कंगारू महाद्वीप हो जाएगा। कंगारू किसे कहते हैं आप कमेंट में बताइए। जो क्रिकेट देखते हैं वो समझ जाएंगे कंगारू किसे कहते हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप कंगारू हो जाएगा। कंगारू इसी में से 4 एक का नाम है। आप बताइए, मजाक में नहीं लीजिएगा, बस एक टाइटल उपाधि दिया गया है किसी एक देश को। तो आप बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कंगारू कौन सा महाद्वीप है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मोनालिसा की पेंटिंग किसने बना दी? ये तो कुंभ मेले में गई थी मोनालिसा, वो फेमस हो गई, उसकी पेंटिंग पता नहीं, मेरी पेंटिंग तो कोई बनाता नहीं है।
बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप हिंदी में नहीं दिया गया है तो पैसिफिक महासागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर को ही पैसिफिक महासागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिसे आयरन लेडीज ऑफ इंडिया यानी कि आयरन वुमेन ऑफ इंडिया यानी कि लौह महिला के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी को। तो मैंने यहाँ पर आपको टोटल 15 क्वेश्चन जीके से और 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करा दिया। टोटल आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि आप टोटल कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आप भी अपना तैयारी करते रहिए, हम भी अपना तैयारी करते रहेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपका भी तैयारी कराता हूँ। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में। नाम याद रखिएगा, SSC आंसर चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी तैयारी करता हूं, आपके तैयारी को भी मजबूत बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।